बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसमें हमने दो काम करने हैं। सबसे पहले हमें ये नीचे एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं ना, हमने इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने के बाद जो हमारा जवाब आएगा, जो हमारा सॉल्यूशन होगा, उसको हमने एक्सप्रेस करना है किस पर? नंबर लाइन पर। यहाँ एक और बात भी याद रख लें, मैंने आपको सेकंड यूनिट में बार बार बताया था, और ये आप याद रख लें कि जब भी आपको क्वेश्चन पेपर में लफ्ज़ आए सॉल्व और नीचे कोई इक्वेशन या इनइक्वालिटी लिखी हो, तो आपको वो कहे या ना कहे, आपने सोल्यूशन सेट ज़रूर लिखना है। सॉल्व तो हम कर लेंगे, मगर ये चीज़ बच्चे भूल जाते हैं। इनको कैसे सॉल्व करना है, ये हम अभी सारी बातें डिस्कस करते हैं। आपको पता चल गया कि हमने करना क्या है। सबसे पहले हमने इन एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, फिर जो जवाब आएगा उसको नंबर लाइन पे एक्सप्रेस भी करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि आपने एक्स के जवाब निकाल के देने हैं, उसको एक्स के आंसर निकाल के देने हैं। जी, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। इसमें हमें x-2 की, वो कहता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 6 के इक्वल है। आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है हमने उसको x निकाल के देना है। बेटा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ जाए, यहाँ इज इक्वल टू हो, इस साइड पे एब्सोल्यूट वैल्यू हो, सबसे पहले आपने क्या करना है? सुन लें। सबसे पहले आपने इस तरह करना है कि ये जो दो लाइनें हैं ना, इनको ख़त्म करके इसकी जगह आपने लगा देनी है यूं ब्रैकेट, और इसके शुरू में लिख देना है यूं प्लस माइनस। अंदर जो है x-2 वैसे का वैसे, और ये जो 6 है ये भी वैसे का वैसे। ये क्यों है उसके बारे में भी अभी डिस्कस करते हैं। फिलहाल आप ये समझ लें कि जब भी आपने ये वाली लाइनें ख़त्म करनी है, आपने यूं ब्रैकेट लगा के इसके शुरू में प्लस माइनस कर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा? ये इस अगर इज इक्वल टू का साइन हो ना, इज इक्वल टू का, आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये देखें जो थर्ड वाला है, इसमें यहाँ इज इक्वल टू का साइन नहीं है, लेस देन और ग्रेटर देन है। उसमें हम ये पहले वाला स्टेप करेंगे, जो मैं दूसरा बता रहा हूँ वो नहीं करेंगे। इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ कि अगर इज इक्वल टू होगा तो फिर आप इस प्लस माइनस को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। क्या होगा फिर? यहाँ पे बचेगा x-2, और उस साइड पे देखें 6 था, ये माइनस था, ये उधर जाके प्लस हो गया, वो प्लस था, इधर आके ये माइनस हो गया। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना आप इसको याद कर लें, रट्टा मार लें। चलो, वैसे मैं तो कहता हूँ रट्टा नहीं मारना, कंसेप्ट अभी देने लगा हूँ, मगर कंसेप्ट के चक्कर में ना कई बच्चे फिर क्वेश्चन गलत कर लेते हैं। तो चलो आप पहले ये लिख लें, फिर आपको समझा भी देता हूँ कि ये कैसे है। तो इसको आप याद कर लें कि जब भी मैंने ये लाइनें ख़त्म करनी है, यहाँ पे प्लस माइनस आ जाना है, ब्रैकेट लगा देनी है, फिर ये प्लस माइनस जो है ना आपने उधर शिफ्ट करना है। अब सवाल ये है, चलो अब कंसेप्ट की तरफ अब हम चल रहे हैं। ये आपको समझ आ गया कि ये ऐसा किया क्यों है। देखें, सपोज मैं कहता हूँ ये एब्सोल्यूट वैल्यू है किसी नंबर की, वो दिस इज इक्वल टू है 6। अब मुझे बताएं यहाँ पे किस नंबर की मैं एब्सोल्यूट वैल्यू लूँ तो आंसर 6 है। इस डब्बे में मैं क्या लिख सकता हूँ? इस डब्बे में मैं प्लस का 6 भी लिख सकता हूँ, माइनस का 6 भी लिख सकता हूँ। यानी अगर मैं +6 की एब्सोल्यूट वैल्यू लूँ, वो भी मेरे पास 6 आएगी, और -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू लूँ, वो भी मेरे पास जो है +6 आएगी। तो इसलिए तो मैंने बताया था आपको कि जब भी हमने एब्सोल्यूट वैल्यू ख़त्म करनी है, तो इसके अंदर जो भी बॉक्स है वो प्लस में भी हो सकता है, और वो बॉक्स माइनस में भी हो सकता है। तो ये था कंसेप्ट कि जब आपने एब्सोल्यूट वैल्यूड के ये बार ख़त्म करने हैं, तो आपने प्लस माइनस लगाना है। अब आप इसको ना, जब आप मल्टीप्लाई करोगे -1 से, तो ये जो -1 है ये इधर माइनस है, उधर जाके प्लस हो गया, उधर प्लस है, इधर जाके माइनस हो गया। ठीक है, जो मैंने आपको कंसेप्ट भी दे दिया। एक दफ़ा फिर मैं सवाल पे वापस आता हूँ, आखिरी दफ़ा ये बात बता रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में, ताकि आपको मसला ना हो कि आपने जब भी ये दो लाइनें ख़त्म करनी है, नीचे प्लस माइनस लगा देना है।
फिर आपने इस प्लस माइनस को ये जो दूसरी साइड पे नंबर होगा उसके साथ लिख देना है। अब x माइनस टू प्लस के भी 6 के इक्वल है, माइनस के भी 6 के इक्वल है। आप इस तरह दो हिस्से कर लें, एक साइड पे लिख लें कि x माइनस टू जो है वो प्लस 6 के इक्वल है, दूसरी साइड पे लिख लें x माइनस जो टू है वो माइनस 6 के इक्वल है। अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। टू इधर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x का आंसर आएगा 8। यहाँ पे टू माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा -6 + 2, तो x इज इक्वल टू -4 आया। तो आप देखें x जो है वो हमारे पास या तो 8 है या -4 है। सबसे पहले हम इसको रियल लाइन पे ड्रा करते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर हमने इसका सोल्यूशन सेट भी लिखना है। ये मेरे बच्चे मेरे पास रियल लाइन है, इसके इधर है ज़ीरो। अच्छा, जो रियल लाइन होती है ना, जैसे आप यहाँ रियल लाइन लगाते हैं, यहाँ ज़ीरो है, आप यहाँ 1 2 3 भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं 0 5 10, ऐसे भी लिख सकते हैं 0 2 4। यानी वो आपने अपनी मर्ज़ी का जो नंबर है एडजस्ट करना होता है, फिर उसी पैटर्न को आपने आगे कंटिन्यू करना होता है। अब मैंने जाना है 8 तक, तो अगर मैं यहाँ 1 2 3 4 लिखूंगा तो 8 बहुत बड़ा हो जाएगा, मेरी लाइन पे पूरा ही नहीं आना। तो मैं 2 2 का गैप लेता हूँ, मैं कहता हूँ ये 0 है, ये मेरे पास 2 है, ये मेरे पास जितना ये है ना उतना ही लेना है। ये मेरे पास 4 है, ये मेरे पास 6 है, ये मेरे पास प्लस का 8 है, इधर आ जाएं, ये -2 है, ये -4 है, ये मेरे पास इधर -6 है, ये मेरे पास -8 है। ठीक है, ये गैप आपको मैंने पहले बताया हुआ है, पहले चैप्टर में रियल लाइन ड्रा करना। आप ना ये जैसे ये है ना 11 से 12 एक खाना है, इतने खाने को आप 1 कह दें। यानी ये जो ये है, इसको आप यहाँ शो नहीं हो रहा, इसको आप 1 कह दें, 2 कह दें, 5 कह दें। अगर आप 1 कहेंगे तो ये होगा 1 2 3 4 5। अगर इसको आप 5 कहते हैं इतने को, तो 5 10 15। 2 कहते हैं तो ये 0 2 4। तो ये गैप आपने बराबर लेने हैं। चलो खैर, अब हमने क्या करना है, -4 और 8 को नंबर लाइन पे ड्रा करना है। तो जहां पे आपको -4 आएगा ना, उसको थोड़ा सा शेड कर दें, ठीक है। ये मेरे पास -4 है, इसको ये देखें, ये मैंने -4 को हाईलाइट कर दिया, और फिर +8 है। तो ये देखो, ये मैंने नंबर लाइन पे जो सोल्यूशन आया उसको रिप्रेजेंट भी कर दिया, एक्सप्रेस भी कर दिया। अब हमने लिखना है सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, इसके दो जवाब आए हैं, करली ब्रैकेट्स में पहला जवाब भी लिख दो और दूसरा जवाब भी लिख दो। तो ये देखें, ये आपका फर्स्ट पार्ट कितना इजी है। ये बात फिर भूलनी नहीं अब जो मैंने इतनी डिटेल से समझाई थी। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। इसमें देखें 2x+1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 7 की इक्वल है। जब इन दो लाइनों को हम ख़त्म करेंगे तो यहाँ प्लस माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट आएगी, ये 2x+1 आ गया, दिस इज़ इक्वल टू 7। फिर आपने लिखना है 2x+1 दिस इज़ इक्वल टू +-7। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में बड़ी डिटेल से आपको बता दिया था। अब आप दो पार्टीशन कर लें, इधर लिख लें 2x+1 इज़ इक्वल टू +7, इधर लिख लें 2x+1 इज़ इक्वल टू -7। तो यहाँ से देखें 1 प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2x इज़ इक्वल टू 6 आया। इधर भी 1 प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, -7 -1 -8 हो जाएगा। 2 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 6/2 आएगा। इधर भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू -8/2। तो यहाँ से हमारे पास x क्या आया, 3 आया। इधर से मेरे पास x क्या आया, -4। अब हम रियल लाइन लेते हैं, ये मेरे पास रियल लाइन आ गई, आप स्केल से ड्रा करेंगे। अब मैं 4 तक जाना है, तो अब आपकी मर्ज़ी, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने जो है वो
2 का गैप दिया था। अब 1 से भी हमारी काउंटिंग पूरी होती है, तो मैं 1 2 3 लिख देता हूँ। ये मेरे पास 0 है, ये मेरे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इधर -1, इधर -2, ठीक है। फिर ये हमारे पास -3, -4। ये गैप आपके पास बड़े छोटे ना हों। पहले आपने x इज इक्वल टू 3 को रिप्रेजेंट करना है। ये 3 है, इसको इस तरह थोड़ा सा हाईलाइट कर दें। फिर आपने x इज इक्वल टू -4 को हाईलाइट करना है। ये मैंने x इज इक्वल टू -4 को हाईलाइट कर दिया। अभी तक आपका जवाब कंप्लीट नहीं हुआ, आपने सोल्यूशन सेट भी लिखना है। नीचे मेरी जगह नहीं है, मैं यहाँ साइड पे लिख रहा हूँ, आपने नीचे लिख देना है या नेक्स्ट पेज पे लिख देना। सोल्यूशन सेट, इसके दो जवाब आए हैं, पहला 3 है, दूसरा -4 है, तो मैंने वो दोनों आंसर करली ब्रैकेट में लिख दिए। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। जी बेटा, ये मेरे पास थर्ड पार्ट है। उसी तरह सबसे पहले हम इन बार को ख़त्म करते हैं, प्लस माइनस लगाते हैं। उधर क्या है, 3 है, ये 4x -9, 4x -9 को नीचे उतार लेते हैं, प्लस माइनस उधर चला जाएगा, ठीक है। अब दो हिस्से कर लेते हैं, इधर लिख लेते हैं 4x -9 इज इक्वल टू +3, उधर लिख लेते हैं 4x -9 इज इक्वल टू -3। ये 4x एज इट इज़, 9 इधर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू 12 आएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 12/4, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 3 आएगा। इधर आ जाएं, 9 इधर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास 4x इज इक्वल टू -3 + 9 6 आएगा, तो x इज इक्वल टू 6/4 होगा, तो x इज इक्वल टू 3/2 होगा। 3/2 को मैं 1/3/2 भी लिख सकता हूँ। अब हम इन दोनों नंबर्स को रियल लाइन पे ड्रा कर देते हैं। ये मैंने रियल लाइन ड्रा कर दी, इधर इसके 0 है। अब हमने मैक्सिमम 3 तक जाना है, तो ये 1, ये 2, ये 3, इधर -1, -2, -3। एक तो हमने x लेना है 3, ये मैंने 3 को यूँ हाईलाइट कर दिया। दूसरा मैंने लेना है 1/3/2, यानी ये 1 है, ये 1/3/2 नहीं, इसको 1/1/2 लिख सकते हैं। मैं अगर 3 को डिवाइड करता हूँ ना 2 पे, 2 1s आर 2, बाकी 1 बचेगा, तो ये देखें, इसको हम लिख सकते हैं 1/1/2। चलें, अब मैं 1/1/2 को ड्रा करता हूँ। मैंने पहले ये देखें, ये 0 से शुरू करना है, पहले मैंने कहाँ तक जाना है, 1 तक चले गया। फिर उसके आगे आपने कितने हिस्से करने हैं, 2, तो ये 2 हिस्से करके आपने 1 ले लेना है। तो ये मेरे 2 हिस्से हो गए और इनमें से मैंने 1 लेना है। तो ये पहला हिस्सा था, ये दूसरा, ये मैंने पहला ले लिया, ये इसको मैं यूँ हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास क्या है, 3/2 लिख दें यहाँ पे, फिर भी ठीक है। 1 × 1/2 लिख दें, फिर भी ठीक है। यहाँ आप नीचे लिखेंगे भी सही, मैं यहाँ लिख देता हूँ 3/2, 3/2। अच्छा, ये जो होता है, इसको जब हम इस फॉर्म में चेंज करते हैं, इसको कहते हैं कंपाउंड फॉर्म। इसको आप कैलकुलेटर से भी चेंज कर सकते हैं। देखें, ये लिखा हुआ है ना आपके पास, ये 3/2, तो ये आपके पास आंसर आ गया 1/1/2। ये नंबर लाइन की अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं यहाँ लिंक अटैच कर दूंगा। 9th क्लास में मैंने आपको पूरा सिखाया था कि एक नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है। अभी बेटा आपका क्वेश्चन एंड नहीं हुआ, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपने सोल्यूशन सेट ज़रूर लिखना है। ये वाले जो पॉइंट हैं, ये जो मैंने बैक साइड पे यूँ हाईलाइट किया था, उसका इमेज आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ खैर मैं सोल्यूशन सेट लिख देता हूँ।
सॉल्यूशन सेट में एक पॉइंट मेरे पास जो है वो 3 है और दूसरा जो मेरे पास पॉइंट है वो है मेरे पास 3/2। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट आ गया। अब हम फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास बेटा फोर्थ पार्ट है। सबसे पहला स्टेप उसी तरह आप ये दोनों वर्टिकल लाइंस ख़त्म करके आप यहाँ पे यूँ प्लस माइनस इज इक्वल टू वो 1 वैसे का वैसे, और ये आ जाएगा 7 - 2x। अच्छा ना, कई बच्चे इसको लिखने में बड़ी गलती करते हैं। देखो ये मैंने लिखा हुआ है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू 7x - 2, तो पता लग रहा है कि ये जो है एब्सोल्यूट वैल्यू। कई बच्चे इसको ऐसे लिख देते हैं, ना पता चल रहा है कि ये अब 17 है, ना पता चल रहा है कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। इस तरह आपने नहीं लिखना। इसको आप इस तरह करके ना बेटा, थोड़ा सा एब्सोल्यूट जो वैल्यूज के बाहर होते हैं थोड़ा सा यूं बड़ा करके लिखना है। ठीक है, ये ख्याल रखना है आपने। वो ना हो कि आपको पता ही ना चले कि ये 17 है या एब्सोल्यूट वैल्यू है। खैर, अब इसको हम यहाँ एक स्टेप और करना था। अब प्लस माइनस को मैं उधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो 7 - 2x मेरे पास आएगा +-1 के। ठीक है, अब मैं इधर 7 - 2x को +1 के इक्वल कर देता हूँ। इधर मैं 7 - 2x को -1 के इक्वल कर देता हूँ। 2x इधर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। 1 उधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। इसी तरह 2x इधर प्लस माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। 1 उधर माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा। 7 में से 1 जाएंगे, 6 आएगा। ये 2x था, और 7 + 1 8 आएगा। 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू x। इसी तरह इधर भी 2 डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखें, 6 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ 3 आया। तो यहाँ से मेरे पास x का आंसर कितना आया? 3। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो सॉरी 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। इधर मेरे पास x का आंसर कितना आया? 4। अब इनको हम रियल लाइन पे ड्रा करते हैं। ये मेरे बच्चे रियल लाइन है। आपने ऐसे हाथ से नहीं ड्रा करनी, फिर वो टेढ़ी बनती है। तो ये मेरे पास 0 है, मैंने 4 तक लिखना है। इसको मैं 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 ओके हो गया। अब हमने जो नंबर लेने हैं उनको हाईलाइट कर देते हैं। पहला नंबर हमने x इज इक्वल टू 4 लेना है, ये मैंने 4 को यूं हाईलाइट कर दिया। दूसरा नंबर मैंने x इज इक्वल टू 3 लेना है, तो ये मैंने 3 को भी हाईलाइट कर दिया। अभी एंड नहीं हुआ, इसका सोल्यूशन सेट भी लिखना है। ये मैं बेटा सोल्यूशन सेट लिख रहा हूँ। सोल्यूशन सेट में इसके कितने जवाब थे? 2 थे। पहला 3 था, दूसरा 4 था, तो मैंने 3 और 4 लिख दिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखें कितना ईजी है, ये कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में एक बात आपने याद रखनी है कि जो मैंने आपको स्टेप बताया था कि ये जो मैं प्लस माइनस को उधर लेके गया हूँ, ये वाला काम आपने नहीं करना। बस आपने इधर तक करना है, उसके बाद आप जो है ये वाला स्टेप नहीं करेंगे, उसके बाद आप डायरेक्ट अलग कर देंगे। ठीक है, चलें नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे।